तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं, वो है मूल अधिकार। आज जिस टॉपिक पे हम लोग जो बात करेंगे वो है मूल अधिकार। यानी जो टॉपिक है वो बड़ा ही मतलब मूल अधिकार है, यानी हमारे मूल अधिकार क्या हैं, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे इसमें कितने 6 पॉइंट हैं। यानी पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये समानता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से 18 में है, और ये अनुच्छेद जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो है 19 से 22 में, और ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये 23 से 24 के बीच में है, और संस्कृति ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद ये 25 से 28 के दरमियान है, यानी बीच में है, और ये संस्कृति का अधिकार ये अनुच्छेद 2930 यानी 29 और 30 के बीच में है, और जो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। थोड़ा इसके बारे में और भी चीजें हम लोग थोड़ा डिटेल से इसको समझ लेंगे, थोड़ा सा इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वही उनको समझेंगे। तो यानी पहला था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 और 22 के बीच में है। फिर है तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में है। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और 28 में है। 25 से 28 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो है अनुच्छेद 32 में, यानी टोटल ये है। तो अब हम लोग एक एक करके सारी चीजों को देख लेंगे। सबसे पहला देखेंगे समानता का अधिकार। सबसे पहले है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 टू यानी 18 यानी 14 से 18। पहला, विधि के समक्ष का समान संरक्षण, ये किसमें है? अनुच्छेद 14। दूसरा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे, लोक नियोजन के विषय में
अवसर की समता, अवसर की समता ये अनुच्छेद 16 में है। चौथा पॉइंट इसका देखेंगे हम, पूरे पॉइंट समझ लेंगे। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत 21 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17। पांचवा पॉइंट, उपाधियों का अंत, ये अनुच्छेद 18 में है। यानी यह समता का जो अधिकार है, समता के अधिकार में जो समता का अधिकार यानी आर्टिकल जो हमारा 14 से 18 के बीच में है, उसमें विधि के समक्ष का सम्मान संरक्षण अनुच्छेद 14 है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। फिर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। तो ये पहला पॉइंट था, यानी पहला जो पॉइंट था मूल अधिकार में समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 to 18 था, वो मैंने देखा। अब दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो दूसरा पॉइंट है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल जो है ये 19 से लेकर 22 के बीच में है। ठीक है, पहला पॉइंट देख लेंगे हम लोग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में है। दूसरा, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 20 में है। तीसरा पॉइंट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में, सॉरी अनुच्छेद 21 में है। और चौथा पॉइंट, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के में संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में है। यानी पहला जो पॉइंट था समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22 है। अब इसके बाद हम लोग जो अगला पॉइंट देखेंगे वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हम मूल अधिकारों में ही चल रहे हैं, अभी मूल अधिकारों की ही बातचीत हो रही है। और मूल अधिकारों में हमारे क्या क्या अधिकार हैं ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। यानी मूल अधिकारों में हमारे क्या क्या अधिकार हैं वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये अनुच्छेद 23 और 24, यानी ये अनुच्छेद
23 और 24 में है। तो इसमें हम पहला पॉइंट जो है हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो पहला पॉइंट है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 21। जैसे 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो है जो है काम करवाया जाता है, तो उसमें आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 23 है वो इसमें कारगर सिद्ध होता है और उसको रोकता है। दूसरा है कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, ये आर्टिकल 24 है। इसको कह सकते हैं अनुच्छेद 24। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे हैं, जो हमें शोषण, जो हमारा शोषण ना हो, इस वजह से ये आर्टिकल बनाए गए थे, ये अनुच्छेद बनाए गए थे और ये रोकते हैं। तो कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर जो प्रतिबंध लगा सकता है वो अनुच्छेद 24 है। ठीक है। और अब इसके बाद अगला पॉइंट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखेंगे हम लोग, अभी हमने शोषण का अधिकार देखा, अब इसके बाद देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे हम, अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने व आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद हमें 25 देता है। यह अनुच्छेद 25 यानी किसी भी धर्म को हम किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, उस धर्म को किसी भी जगह हम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका प्रचार करने की हमें आजादी जो देता है वो आर्टिकल 25 देता है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट है धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार, ये अनुच्छेद 26 है, जो कि इसमें हमें आजादी देता है। यानी धार्मिक जितनी भी हमारी गतिविधियां होती हैं, जैसे स्कूल का चलाना, शिक्षा देना, ये सारी चीजें होती हैं, इनको जो है प्रबंध करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 26 देता है। थर्ड पॉइंट है किसी धर्म विशेष अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध, यह अनुच्छेद 27 करता है। यानी पहला है अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने व आचार प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 है। धार्मिक गतिविधियों के जो है प्रबंध का अधिकार, अनुच्छेद 26 है। किसी धर्म विशेष अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 27। फिर इसके बाद इसका आखिरी पॉइंट जो बाकी है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसका आखिरी पॉइंट क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट, कुछ
शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 28 यानी कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी हम जिस भी प्रकार से चाहें और किसी भी प्रकार से हम धर्म की जो भी प्रार्थना शिक्षण हो रहा है उसमें जो है हमें आज़ादी है कि हम उसको अपनाएं या ना अपनाएं, ये हमारी आज़ादी है। तो ये हमें आर्टिकल 28 देता है और इसको हमें ये हर एक पॉइंट को बड़ी बारीकी समझिए, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी। अब इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता के बाद हम आगे देखेंगे अगला इसमें जो पॉइंट हमें दिखा रहा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 to 30 है। यानी पहला हम देखेंगे अल्प संख्यकों के अधिकार, वो अनुच्छेद 29 है। यानी अल्पसंख्यक, जो भी अल्पसंख्यक हैं जिनकी जनसंख्या कम है भारत देश में, वहां पे जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो हमें आर्टिकल 29 इसको देता है, हमें आजादी देता है कि यानी हम अल्पसंख्यकों के अधिकार इसमें पूरे दिखाए गए हैं। सेकंड पॉइंट है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 30 देता है। यानी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन, यानी शिक्षण संस्था जो भी स्कूल खोलना चाहे, कॉलेज खोलना चाहे, जो भी खोलना चाहे, वो अल्पसंख्यकों को यानी शिक्षण संस्थान खोलने की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का यानी खोलने का और प्रशासन करने का, यानी प्रशासन मतलब जो है किसी भी नौकरी में जाने का या विधायक बनने का, इस तरह के चीजों का जो है बनने का जो अधिकार देता है वो अनुच्छेद हमें 30 देता है। अब इसके बाद इसमें आखिरी पॉइंट जो रह गया है वो देखेंगे, ये तो होता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके बाद हम आखिरी पॉइंट जो है इसका बचा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32। अब पहला पॉइंट इसमें देखेंगे हम परमादेश और दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार प्रच्छा। तो ये जो है अनुच्छेद 32 है, ये सारी चीजें एक एक पॉइंट आप लोगों ने क्लियरली बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा कि ये अनुच्छेद 25 क्या क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें यानी अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपने देख लिया। संवैधानिक उपचार अधिकार किसके अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये जो है ये जो अनुच्छेद 32 है
ये अनुच्छेद 32 जो हमारा क्या करता है, ये केवल मूल अधिकार ही नहीं बल्कि मूल अधिकारों क्रियान्वयन का माध्यम यानी सारी चीजों के बारे में ये क्लियरली हमें बताता है, डिफाइन करता है। इसमें 5 पॉइंट बने, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार प्रस्था। यानी अधिकार प्रस्था यानी क्यूवो वारंटो। तो ये हमारे जो था ये मूल अधिकार थे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे लोगों को जानकारी प्राप्त हो। यानी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।